बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, कहते हैं कि एक नौजवान खूबसूरत लड़की रोजाना अकेली यूनिवर्सिटी जाती थी। उस यूनिवर्सिटी में उसका वालिद एक डिपार्टमेंट का इंचार्ज था और इसीलिए उस लड़की ने उसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था। ये वाकया शाम के शहर दमिश्क का है। दोस्तों, सोचने की बात यह है कि लड़की और उसका बाप एक ही यूनिवर्सिटी में है, तो लड़की यूनिवर्सिटी अकेली क्यों जाती थी? तो उसकी वजह यह थी कि उसके बाप को सुबह जल्दी जाना होता था और शाम को लेट आना होता था। चूंकि वो मुलाजिम था और लड़की तो अपनी क्लास के वक्त ही यूनिवर्सिटी जाती थी, इसलिए वो अकेली ही चली जाती और अकेली ही वापस आ जाती थी। एक दिन छुट्टी के बाद अचानक बादल गरजने लगे और जोरदार बारिश होने लगी। सर्दी की शिद्दत बढ़ने लगी। आसमान से गिरने वाले ओले सरों पर गिरने लगे। ये लड़की भी यूनिवर्सिटी से घर के लिए निकल चुकी थी और जाए पनाह की तलाश में दौड़ने लगी थी। उसका जिस्म सर्दी से कांप रहा था। जब बारिश तेज हुई तो एक दरवाजा खटखटाया। घर में मौजूद लड़का बाहर निकला और उसे अंदर ले आया। दोनों का आपस में तारुफ हुआ तो मालूम हुआ कि लड़का भी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और इस शहर में अकेला रहता है। एक कमरा, बरामदा और वॉशरूम, कुल घर था। नौजवान ने लड़की को आराम करने को कहा। उसको कुछ कपड़े दिए ताकि वो गीले कपड़े उतार कर खुश्क कपड़े पहन ले और उसके पास हीटर रख दिया। कहा कि जब कमरा गर्म हो जाए तो वो हीटर निकाल लेगा। थोड़ी देर तक लड़की बिस्तर पर कांपती रही, फिर अचानक नींद आ गई। नौजवान हीटर लेने आया तो उसे ये लड़की बहुत प्यारी लगी। वो हीटर लेकर कमरे से बाहर निकल गया, लेकिन शैतान उसे गुमराह करने के लिए मौके की तलाश में था और उसे वसवसा देने लगा। दोस्तों, वैसे तो नहीं कहा जाता कि जहां पर दो इंसान होते हैं वहां पर तीसरा शैतान होता है, और फिर लड़की वो भी नौजवान हो और लड़का भी जवान हो तो शैतान का इसमें क्या किरदार होता है वो वाज़ेह है। सवाल ये है कि शैतान ने उस लड़की से क्या हरकत करवाई और लड़की किस हालत में अपने घर पहुंची। इस बारे में तफसील से जानने के लिए हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मकतब टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में लगे बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, थोड़ी देर में लड़की की आंख भी खुल गई। जब उसने अपने आप को बिस्तर पर लेटा हुआ पाया तो हड़बड़ाकर उठ गई और घबराहट के आलम में बाहर की जानिब दौड़ने लगी। बाहर निकली तो वो नौजवान भी बरामदे में बेहोश था। घबराहट के आलम में घर की तरफ दौड़ पड़ी और पीछे मुड़कर भी न देखा। यहाँ तक कि वो अपने बाप की गोद में सर रख दिया जो पूरी रात शहर के कोने कोने में उसे तलाश कर चुका था। लड़की ने अपने वालिद को तमाम दास्तान सुनाई और कसम खाकर कहा कि मैं नहीं जानती जिस वक्त मेरी आंख लगी क्या हुआ, मेरे साथ क्या किया गया, कुछ पता नहीं। उसका बाप इंतहाई गुस्से की हालत में उठा और यूनिवर्सिटी पहुंच गया। गैर हाजिर होने वाले तलबा के बारे में पूछा तो पता चला कि एक लड़का शहर से बाहर गया है और एक अस्पताल में दाखिल है। बाप अस्पताल पहुंच गया ताकि उस नौजवान को तलाश करे और अपनी बेटी का इंतकाम ले। अस्पताल में तलाश के बाद जब मुतल्लिका कमरे में पहुंचा तो उसे इस हाल में पाया कि दोनों हाथों की उंगलियां पट्टियों से बंधी हुई थी। इस्तफसार पर डॉक्टर ने बताया कि जब ये हमारे पास लाया गया तो इसके दोनों हाथ जले हुए थे। लड़की के वालिद ने नौजवान को कसम देते हुए कहा कि बताएं आपको क्या हुआ है। वो बोला कि कल एक लड़की बारिश से बचते हुए मेरे पास पनाह लेने आई। मैंने उसे अपने यहाँ पनाह दे दी, लेकिन शैतान मुझे फुसलाने लगा। हीटर लेने के बहाने जब मैं अंदर आया तो वो लड़की मुझे जन्नत की हूर लगी। मैं फौरन बाहर निकल आया, लेकिन शैतान मुझे फिसलाता रहा। तो जब भी शैतान मुझे वरगलाता मैं अपनी उंगली आग में जला देता ताकि जहन्नम की आग और उसके अजाब को याद करूं और अपने नफ्स को बुराई से बाज रख सकूं। यहाँ तक कि मेरी सारी उंगलियां जल गईं और मैं बेहोश हो गया। मुझे नहीं मालूम कि अस्पताल कैसे पहुंचा। ये बात सुनकर बाप बहुत हैरान हुआ और बुलंद आवाज में कहा कि ऐ लोगो, गवाह रहो, मैंने इस पाक सीरत लड़के से अपनी बेटी का निकाह कर दिया। दोस्तों, ये एक सबक आमूज वाकया है। वालिदैन के लिए भी इस वाकये में सबक है और नौजवानों के लिए भी खास मैसेज है। याद रहे कि ये वालिदैन की तरबियत का असर होता है कि वालिदैन ने अपने बच्चों के दिलों में खौफ खुदा पैदा करने की कभी कोशिश की है या नहीं। जो वालिदैन अपने बच्चों को दीन की तालीम सिखाते हैं, कुरान की तालीम सिखाते हैं और उनके दिल में अल्लाह की अजमत पैदा करते हैं, अल्लाह की मौजूदगी का उन्हें दर्स देते हैं,
और उन्हें बताते हैं कि आखिरत क्या है, जहन्नुम क्या है, जन्नत क्या है, तो ऐसे बच्चे बड़े होकर अपने आप को गुनाहों से बचा पाते हैं। लेकिन इसके बरक्स वो वालिदैन जो अपने बच्चों को दीनी तालीम से दूर रखते हैं, उनको लाड प्यार में पालते हैं और उनको ये नहीं बताते कि खौफ खुदा क्या है, इस्लाम हमें क्या दर्स देता है, क्या काम दुरुस्त हैं और क्या गलत हैं, गुनाह क्या है और इसकी सजा क्या है, तो फिर ऐसे बच्चे बड़े होकर मुख्तलिफ गुनाहों में मुलव्वस होते हैं और उनके लिए किसी की इज्जत कुछ मायने नहीं रखती। उनको ना तो खुदा का खौफ होता है और ना ही वो गुनाह करने में कोई शर्म महसूस करते हैं। याद रहे कि अल्लाह है और अल्लाह हर जगह मौजूद है, हर हाल में हमें देखता है, हमारे दिलों के अंदर के इरादों को भी जानता है। अल्लाह की जात से कुछ भी मख्फी नहीं है। इसलिए जिन दिलों में ये बात बैठ जाती है कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह सुन रहा है और अल्लाह सब जानता है, तो फिर ऐसे दिल शैतान के बहकावे में नहीं आते। ऐसे दिल गुनाहों के जानिब रागिब नहीं होते, बल्कि वो अल्लाह के खौफ की वजह से हमेशा अपने आप को गुनाहों से बचा लेते हैं। दोस्तों, यहाँ आपको एक और नौजवान की दास्तान भी सुनाते हैं कि जिसकी सारी जिंदगी गुनाहों और अयाशियों में गुजरी। कहते हैं कि उस नौजवान के बिस्तर पर हर रात नई लड़की होती थी और ये दौलत के नशे में मस्त था। शराब और शबाब ही उसका शौक था और यही उसका मशगला था। न जाने कितनी ही मासूम लड़कियों की जिंदगी से खेल चुका था। फिर एक रात उसने पैसों के इव्ज एक लड़की को मुआवजे पर मंगवाया और जब कमरे में दाखिल हुआ और कुंडी लगाई तो वो लड़की रो रही थी और उसकी आंखों से एक दो नहीं कई कई आंसू गिर रहे थे। वो खौफ से कांप रही थी। उस लड़के ने कहा कि ऐ लड़की, मैंने तुम्हें तुम्हारी डिमांड से ज्यादा पैसे दिए हैं, तुम फिर भी रो रही हो, क्या वजह है? तो उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ और ये मेरा पेशा नहीं है। मुझे मेरी भूख ने मजबूर कर दिया और मेरे बहन भाइयों की भूख ने मजबूर किया है। मैं ऐसी नहीं हूँ। मैंने अपनी इज्जत कभी नहीं बेची। मैं इसलिए रो रही हूँ कि मुझे भूख मिटाने के लिए अपनी इज्जत दांव पर लगानी पड़ रही है। उस लड़की की बातों और उसके आंसुओं ने उस लड़के पर ऐसा असर किया कि उसने कहा, रो मत, मैं तुझे कभी नहीं कहूंगा। तुम जिस तरह से कहां अपनी इज्जत के साथ आई हो, इसी तरह से इज्जत के साथ चली जाना। लेकिन मेरे लिए दुआ करना, क्योंकि मैं बहुत गुनाहगार हूँ। अपने रब से दुआ करना कि वो मुझे माफ कर दे। उस लड़के ने ये अल्फाज कहे और अपनी जगह पर गिरकर मर गया। लड़की खौफजदा हो गई और अपने घर चली गई। लोगों को उसकी मौत का पता चला तो उन्होंने उस नौजवान की तजहीज़ो तदफीन से इनकार कर दिया और उस नौजवान की मैयत रात भी ऐसे ही पड़ी रही। लेकिन जब सुबह हुई तो लोगों ने अजीब मंजर देखा। लोगों ने देखा कि उस नौजवान के घर की दीवारें चमक रही हैं और उन पर लिखा हुआ है, इसके मालिक ने उसको माफ कर दिया। ये मनाजर देखकर लोगों ने उसकी तजहीज़ो तकफीन की, उसका जनाजा किया और उसको दफन कर दिया। दोस्तों, अल्लाह ताला माफ करने वाला है जब उससे सच्चे दिल से माफी मांगी जाए। इसलिए जो नौजवान गुनाहों में डूबे हुए हैं उन्हें भी चाहिए कि वो आज ही से तौबा कर लें और गुनाहों की जिंदगी छोड़कर अल्लाह से सुलह कर लें, अल्लाह से माफी मांग लें। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल मकतब टीवी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में लगे बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।